सभी साथियों से निवेदन है कि आप आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं लाइव आया हूं, इस पर आप तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और तमाम नौजवान साथी हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि जो बाहर पढ़ते हैं, जो घर से अपने माँ बाप से बाहर रहते हैं और जो बाहर शिक्षा ग्रहण करते हैं या शहर में रहते हैं, उन तमाम नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस लाइव को जुड़ करके जरूर देखें। और जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू पर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। साथियों, आज के इस जिंदगी के अंदर पैसा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दिनों दिन जिस प्रकार से पैसे की लगातार कमी आ रही है और जिस प्रकार से लोगों के बीच में एक माहौल बना हुआ है कि हर चीज का लोन मिलता है और क्यों नहीं हमें लोन ले लेना चाहिए, तो हर नौजवान इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाना चाहता है, शॉर्टकट तरीके से लोन लेना चाहता है, शॉर्टकट तरीके से ये चाहता है कि पैसा मिल जाए जल्दी से जल्दी। साथियों, हमारे बहुत सारे नौजवान साथी जो घरों से बाहर रह करके जो पढ़ाई करते हैं, उनके परिवार वाले इस उम्मीद के साथ उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं कि ये बाहर पढ़ करके कुछ नया करें। जब हमारे नौजवान साथी, विद्यार्थी साथी जब पढ़ाई करते हैं तो उनके महीने का जो खर्च जो घर वाले देते हैं वो कई बार 15 दिन के बाद खत्म हो जाता है। और कुछ नौजवान साथी जो कई गलत संगति में गिर जाते हैं, नशा वशा भी सीख जाते हैं, तो फिर वो घर वाले जो पैसे भेजते हैं उस पैसे से उनका काम नहीं चलता, तो फिर वो कुछ और जुगाड़ करते हैं जिससे उनको पैसा मिल जाए। तो उसके बहुत सारे तरीके नौजवान साथी अपनाते हैं कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान भी साथी है जो बेचारे घरों से गरीब है, जिनको वास्तव में पैसे की उपयोगिता होती है, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी आजीविका जीने के लिए उनको लोन की जरूरत होती है, वो शॉर्टकट तरीके से लोन लेते हैं। एक तो साथियों, ये जो आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड के अंदर सभी साथियों के मोबाइल नंबर होते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने हमारे जो मोबाइल नंबर है उनको कलेक्टिंग कर रखा है। मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि कुछ ऐसी कंपनियां हमारे पास से संपर्क में आई थी जिन्होंने कहा कि हम आपके घर घर में फोन करवा देंगे, हर घर तक है, हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे जो बात आप कहना चाहते हो। तो मैंने उनसे पूछा भी आपके पास ये सब नंबर कहां से आए, इतने नंबर पूरी विधानसभा? तो उन्होंने कहा कि हर नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, हम आधार कार्ड से नंबरों को उठा लेते हैं। तो मैंने कहा आपके पास पूरी विधानसभा के टोटल नंबर है? उन्होंने कहा टोटल नंबर। उसी प्रकार से मैं आज आपके बीच इस मुद्दे को लेकर के लाइव आया हूं। वो मुद्दा है कि जो हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी या सीधे साधे जो नौजवान साथी जो अभी बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है, या जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके पास एक कॉल आता है, क्योंकि हमारे जो नंबर है वो आधार कार्ड के द्वारा लोगों को मिल जाते हैं। कुछ कंपनियों के कॉल आते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, उनके कॉल आते हैं कि आपको सस्ते दरों पर लोन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बगैर कोई कागज, बगैर कोई डॉक्यूमेंट हम आपको लोन दे रहे हैं। आपको न जमीन की जरूरत है, न आपको प्लाट की कागज देने की जरूरत है, न आपको चेक देने की जरूरत है, आपको किसी भी चीज को देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है और उस ऐप को इंस्टॉल करते ही आपके पास एक लिंक आएगा, उसको आप अपने फोन पे के अंदर डाल करके उससे आप लोन ले सकते हो। तो उसमें वो माहौल इस प्रकार से बनाते हैं, फोन करते कहते लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का लोन हम सिर्फ आधार कार्ड पर देते हैं। तो जब आधार कार्ड का जिक्र आता है तो हमारे नौजवान साथी जो मोबाइल का यूज लेते हैं, जो घर से बाहर पढ़ते हैं, या जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार है, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो इनके जाल में फंस जाते हैं। अब जब फोन आते हैं, आधार कार्ड के जो नंबर दिए हुए थे उनसे फोन आ जाते हैं, तो उनको फोन पर कहते हैं कि जी हम आपको लोन दे देंगे, बिल्कुल कम ब्याज पर दे देंगे, आपके 90 पैसा ब्याज लगेगा, आपके 60 पैसे ब्याज लगेगा। इस चक्कर में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूं, इन ऐप से आपको लोन मिलता है। एक तो रिंग लोन नाम से कोई ऐप डाउनलोड होता है और वो रिंग लोन के नाम से आपको लोन मिलता है। एक ऐप है किसट लोन नाम का एक ऐप है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। एक है क्रेडिट बी लोन जो आपके मोबाइल में डाउनलोड करके इससे आपको लोन मिलता है। एक है इंस्टा लोन और एक है ओके क्रेडिट लोन। ये 5-6 कंपनियां, इस प्रकार की 20-30-50 ऐसी कंपनियां बनी हुई है जो कंपनियां ये कहती है कि आप अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को इंस्टॉल करें और आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा मिलता है, लोन मिलता है इस प्रकार से, और उसमें उसको एक सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है। अब गलती हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो लोन
के लिए हम अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो एक मेल आईडी मांगते हैं, हम उनको मेल आईडी उस पैसे के चक्कर में उसको मेल आईडी दे देते हैं। जब हम मेल आईडी दे देते हैं तो अपने मोबाइल का पूरा डाटा उनके पास चला जाता है। उनकी कंपनियां बड़ी हुई होती है, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, तेलंगाना, इस प्रकार से अलग अलग स्टेटों में इस प्रकार के कुछ लोग एक गैंग बना करके बैठे हैं जो लोगों को बरगला रहे। अब जैसे ही उनके पास अपनी मेल आईडी चली जाती है, जब अपने ऐप वो डाउनलोड करते हैं तो अपने मोबाइल का पूरा डाटा उस कंपनी के लोगों के पास चला जाता है। जैसे कि मोबाइल के अंदर की फोटोएं उनके पास चली जाती है, जैसे कि मोबाइल के तमाम कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या काम करते हैं कि जैसे ही आपको ऊपर से ऊपर लोन कोई 2 लाख का नहीं देते, 3 लाख का नहीं, लास्ट आपको लोन देते हैं 10,000 या 20,000, इससे ऊपर का लोन नहीं देते हैं वो। अब आपको 10,000 रुपए का लोन दे दिया मान लो। अब वो 10,000 का लोन लेने के बाद मतलब जैसे ही उस नौजवान ने लोन ले लिया, वो 5 दिन बाद आपको फोन करना शुरू कर देंगे कि आप हमें किस्त दीजिए। अब वो उसको किस्त देता है, उसकी किस्त मानते हैं, किस्त करके वो 10,000 रुपए के 25,000 रुपए तक वापस ले लेते हैं। अब उस नौजवान को धमकाते क्या है कि अगर आपने हमें नहीं दिया इतना पैसा, 25,000 वापस नहीं दिए तो हम आपकी इन्फॉर्म पुलिस को कर देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो वो नौजवान, पढ़ने वाला नौजवान को ये लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो मतलब क्या उनके दबाव में आकर के पैसा दे देता है। दूसरी धमकी क्या देती है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके घर आ जाएंगे। अब ज्यादातर नौजवान क्या होते हैं कि वो घर वालों से छुप करके इस प्रकार का लोन लेते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि अगर घर आ गई तो हमारी समाज में, परिवार में, घर में बेइज्जती हो जाएगी, घर वाले जूते मारेंगे, या हम जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां से अपने को उठा करके घर ले आएंगे। इस प्रकार के डर में वो उनके जाल में इस प्रकार से जकड़ जाते हैं कि वो जितने पैसे मांगते हैं लगातार, और उनकी भी इतनी कलाकारी होती है कि वो एक साथ 10-15,000 20,000 रुपए नहीं मांगते, वो 2,000 3,000 5,000 रुपए मांगते हैं। और उनकी इतना खतरनाक काम है कि इस इलाके के जो नौजवान हैं उनको ही रिकवरी करने के लिए रख लेते हैं। उनकी गलती नहीं है नौजवानों की, लेकिन बेरोजगारी का दौर है, उनको रख लेते हैं। उनको ये कहते हैं कि आप अगर एक दिन में 10,000 रुपए रिकवर करके लेके आओगे तो आपको 3,000 रुपए उसमें से मिल जाएगा। अब वो फर्जीवाड़े का रिकवर होता है तो उनके तो फर्जी तरीके से पैसे आने हुए होते हैं। अब वो जो बेरोजगार नौजवान होते हैं वो उसके घर के गेट के आगे जाकर के पलाथी मार करके बैठ जाते हैं कि पैसे दे तब हम यहां से घर से जाएंगे। इस प्रकार से इतनी भयंकर लूट चल रही है, उस लूट के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या तक कर ली है। ये तो हो गई सीधी लूट। अब दूसरा उनका तरीका एक और होता है जो बहुत गंदा तरीका है, जिससे हमारे बहुत सारे नौजवान आत्महत्या तक की स्टेज पर आ गए। दूसरा तरीका ये है कि उनके मोबाइल में अपने वो जो क्या है कि कॉन्टैक्ट नंबर चले गए, अपने रिश्तेदारों के नंबर उनके पास चले जाते हैं, जैसे बुआ जी के, फूफा जी के, चाचा जी के, ताऊ जी के, अपने परिवार में बनई है, सिस्टर के, सब पूरे परिवार में, पापा के, मम्मी के, सबके नंबर उनके पास चले जाता है, पूरा मोबाइल उनके पास होता है। अब वो उस समय क्या काम करते हैं कि अपनी फोटो की गैलरी में फोटोएं भी होती है, उसमें अपने घर की फोटो के अंदर अपनी सिस्टर की भी फोटो होती है, अपनी माता की भी फोटो होती है, बहन की, सिस्टर की, माता की, चाचा की, चाची की, यानी पारिवारिक जो फैमिली फोटोएं जो होती है वो अपने पास रख लेते हैं। वो क्या काम करते हैं कि फैमिली फोटोओं को एडिटिंग करके उनकी मतलब के न्यूड फोटोएं बनाते हैं, और जो लोन लेने वाला जो नौजवान होता है उसके साथ उसकी न्यूड फोटो को अटैच कर देते हैं। अटैच किस प्रकार से करते हैं, जैसे घर की सिस्टर की फोटो है उसको उस नौजवान के साथ अटैच कर दी तो उसके लिए मरना हो गया, फिर वो उसके व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि या तो इतने रुपए हमें डाल दे, अगर तू नहीं डालेगा तो फिर ये फोटो आपके फूफा जी के नंबर पर भेज रहे हैं, आपके बुआ जी के नंबर पर भेज रहे हैं, आपके पापा के नंबर पर भेज रहे हैं। तो इतना प्रेशर में आ जाता है कि फिर वो कुछ भी चोरी करके वो चाहता है कि 2,000 3,000 5,000 रुपए इसको डालते हैं, और ये 2-2 3-3 5-5 हजार रुपए करके 6-6 महीने तक लूटते रहते हैं। मैं एक नौजवान साथी है जिनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे जो अपने सावा लीफ किनार के क्षेत्र का गांव है, उस गांव का एक नौजवान था जिसने 18,000 रुपए का लोन लिया और उससे 7.5 लाख रुपए ले लिए इस प्रकार से लूट कर वापस। कभी 3,000 डलवाए, कभी 5,000 डलवाए, कभी 20,000 डलवाए, और जैसे ही उसने 18,500 के लोन के 36,000 रुपए दे दिए, देने के बाद में उसने कह दिया भाई मैं मरूंगा, मैं और नहीं दे सकता। तो उन्होंने उसकी न्यूड फोटो बना करके उसके व्हाट्सएप पर डाली, और एक ऐसा मैसेज बनाते हैं कि आपके रिश्तेदारों के पास एक साथ भेज रहे हैं कि हमारे से इस प्रकार से इसने लोन लिया, इस प्रकार से ये किया, ये इसके आधार कार्ड नंबर है, ये इसका ये, इसने हमारी कंपनी से लोन लिया तो लोन इसको चुकाना पड़ेगा। तो पहले तो वो क्या सब मैसेज भेजते हैं रिश्तेदारों के पास, फिर उसके पास अनर्गल मैसेज भेजना शुरू। तो इस दबाव में आकर के उस नौजवान ने क्या काम किया कि उसके दबाव में आकर के उनके कहने पर पैसे देता रहा। उसने काम करने वाला, मेहनत करने वाला नौजवान था,
तो उसने जिससे भी पैसे उधारे मिले उससे किसी से 10,000 उठा लिया, किसी से 15,000 उठा लिया, किसी से 40,000 उठा लिया, किसी रिश्तेदार से लाख रुपए उठा लिए। वो उठा करके 6 महीने तक इस प्रकार से पैसे लुटाता रहा। 6 महीने के बाद उसने तय किया कि मैं आत्महत्या करनी है। जब वो नौजवान आत्महत्या करने के लिए खेत में चला गया तो उसके घर से उसकी मम्मी ने मुझे फोन किया था। उस नौजवान को भी पता है, मेरे को भी पता है, मैं उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे वो जिगर का टुकड़ा है, मेरा बहुत ही क्लियर दोस्त था, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। उसकी मम्मी ने मुझे फोन किया कि इस प्रकार से डिप्रेशन में ये कारण है, आप उसको पूछो। और वो खेत में गया और कोई घटना कर सकता है। हमारे पास फोन आया कि मैं आज के बाद घर नहीं आऊंगा दोबारा कभी। मैंने उसको 1 फोन किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया। जब मैंने 7 फोन किए तो उसने मेरा फोन उठाया, उठा करके रोते हुए कहा कि मंगेश भाई मैं अब आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, क्या? उसने कहा मेरे को इस प्रकार से कंपनी ने लूट करके मेरे से लाखों रुपए ले लिए, मेरा इतना कर्जा हो गया कि मैं अब जी नहीं सकता। मैंने उसको उसी समय यह कहा कि तेरे जितना कर्जा है उतने पैसे तुझे मैं दूंगा, आप नो रहिए, तेरे एक मुश्त तेरे पैसे मेरे नौजवानों से तेरे को दिलवाऊंगा, हमारे साथ की टीम से चंदा करके तेरे को पैसे देंगे, तू एक बार मेरे कहने से मेरा भाई तो नो राजा। उसको मैंने नोर बुलाया। हालांकि हमारे पास देने के लिए 7.5 लाख की व्यवस्था नहीं थी भाई, झूठी बात नहीं करता, लेकिन हमने उसको दिलासा दी, उसको बैठाया। उसने फिर अपना मोबाइल दिखाया मुझे, और उस मोबाइल में इस प्रकार से उसने न्यूड फोटोएं बना रखी थी, और उसको इतना डरा रखा था कि अगर उस समय मौके पर मैं अगर आधी घंटा या 20 मिनट भी लेट हो जाता और उसकी मम्मी का फोन मैं नहीं उठा पाता या वो मेरा नहीं उठा पाता, तो निश्चित रूप से वो आदमी आज इस धरती पर नहीं होता। वो दौर था चुनाव का, उस समय मैं ये बात नहीं बता पाया, लेकिन अब पिछले 3-4 दिन में इस प्रकार के 5-7 केस आए हैं कि इस प्रकार से नौजवानों को डरा करके, धमका करके, और जो लोन वाले जो लोग हैं वो लोगों को लगातार लूट रहे। हमारे क्षेत्र में भी 2-2 आदमी उनके छोड़ रखे हैं, उनके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना हुआ है, उनके ऊपर एक स्टेट का इंचार्ज है, और स्टेट के बाद में एक राज्य का इंचार्ज है। ये जो मांग रहे, जो इंचार्ज बने हुए, ये फेयरनेस लोन तरीके से मांगते हैं। ये इस प्रकार की न्यूड फोटो बना करके ब्लैकमेलिंग नहीं करती। दूसरी कंपनी है जो ब्लैकमेलिंग करती है, ये इनका दूसरा रास्ता है। प्रथम स्टेज में ये इस बात से डराते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपके रिश्तेदारों में फोन कर रहे हैं, हम आपको आपका थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं, इस प्रकार से डरा करके लोगों से पैसे लूट रहे हैं। मैं तमाम नौजवान साथी जो मेरा लाइव देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, जो नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि तमाम विद्यार्थी तक इस बात को पहुंचाइए। तमाम नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा 94 130 48 404 मेरा नंबर है। इस प्रकार से किसी को भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं किसी भी नौजवान को यह सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप किसी का लोन लेकर के खाइए, लेकिन आरबीआई की एक गाइडलाइन बनी हुई है। उस गाइडलाइन में कोई भी जो लोन देने वाली कंपनी होती है उसका एक नियम होता है, 90 पैसे से ऊपर वो ब्याज नहीं ले सकता। दूसरी बात, किसी भी लोनी के घर कंपनी नहीं जा सकती, नियम नहीं है 1%। होम लोन के मामले में घर जा सकती है, उसके अलावा किसी भी मामले में कंपनी को नियम नहीं है कि किसी भी आदमी के घर जाकर के उसको ब्लैकमेलिंग करे, उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करे। दूसरी बात, आरबीआई के आप आरबीआई का बाकायदा आप अपने गूगल पर आरबीआई की साइट खोल करके उसके ऊपर आप इस प्रकार की है, तो अगर हमसे संपर्क नहीं करना चाहते हो तो आप आरबीआई की गाइडलाइन पर, नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप पढ़े लिखे हो, आप आरबीआई की गाइडलाइन पर ऐसी कंपनी की शिकायत करें। आरबीआई तुरंत ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करती है, कार्रवाई होगी। अगर इस प्रकार से आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है तो आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। इस चीज का जिंदगी में कहीं भी तोड़ नहीं है। अगर आपको डरा करके आप कितने पैसे दे दोगे, आखिर में जो शुरू में होना है वो आखिर में होना है, इसलिए आपको लूटने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अगर आपकी फोटोशॉप बना करके भेज रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को फोन करके बता दीजिए कि मेरी गलत तरीके से फोटोशॉप की हुई है। फोटोशॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने बड़े आदमी का फोटोशॉप बनाया जा सकता है। इस फोटोशॉप से आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से जो नौजवान साथी जो दबाव में, वो हमसे संपर्क करें। अगर हमसे भी संपर्क किसी संख्या के कारण आप नहीं करना चाहते तो आप आरबीआई की गाइडलाइन के ऊपर जाकर के, आरबीआई की साइट पर जाकर के आप शिकायत करें। और अगर आप शिकायत भी नहीं कर पाते हो तो आप हिम्मत करके, हौसला करके, जिसका भी फोन आ रहा है उसको समझ कहिए कि आप आ जाइए हमारे घर, आपने 10,000 का लोन दिया था, हमने आपको 18,000 रुपए दे दिए, इससे ऊपर आप हमें आप हमसे क्या लोगे। बाकी नियम ये है कि 10,000 के लोन का आप 12 महीने के बाद आखिर 12,000 रुपए दे सकते हो, इससे ज्यादा बनता नहीं है। लेकिन 18,000, 20,000, 30,000 रुपए लूट रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर लूट है। और जो नौजवान साथी ऐसी कंपनियों की नौकरी कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है आपसे कि आप हमारे इलाके में रहने वाले हो, हमारे परिवारों के हो, आप इस प्रकार से कतई नहीं करें। कहीं न कहीं ऐसा हो जाएगा
कि अगर कोई नौजवान ने आत्महत्या कर ली तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। 2, 4, 5 हजार रुपए के लिए आप किसी भी नौजवान के ऊपर इस प्रकार से अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो तो बिल्कुल गलत है, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस प्रकार से किसी नौजवान की जान जा सकती है। आप किसी की जिंदगी अपने खुद के 2-3 हजार के फायदे के लिए किसी नौजवान, किसी विद्यार्थी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। मुझे तो आज ताजुब हुआ, इस कंपनी में नौकरी करने वाले एक नौजवान ने नौकरी छोड़ करके मुझे पूरी बात बताई साथी। उसने कहा कि मैंने, मेरा जमीर जिंदा हो गया और मैंने कहा कि मैं इस प्रकार से किसी नौजवान को नहीं लूट सकता, मैंने ये नौकरी छोड़ दी है। हमें 18,000 रुपए, जब हम 10,000 के 18,000 रुपए लेते थे तो 3,000 रुपए हमें मिलते थे रिकवरी के, और इसलिए हम रिकवरी के लिए पूरी ताकत लगाते थे। हम उसके घर तक चले जाते थे, हम उसके गेट के आगे बैठ जाते थे, हमें जो कुछ करना होता था वो हम करते थे, क्योंकि हमें रुपए मिलने थे 3,000। हम 3,000 के लिए हमारी पूरी बकवासबाजी करते, हम जितना हमसे डराया जाता हम उतना उस नौजवान को डराते थे। लेकिन अब हमारा जमीर जाग गया, इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी है। तो ऐसे जो भी नौजवान जो नोर के साथी है, भादरा के साथी है, या हनुमानगढ़ जिले के साथी है, या गंगानगर के, या बीकानेर के, हमारे क्षेत्र के जो भी नौजवान ऐसी कंपनियों में नौकरी करके लोगों को डरा करके पैसे ले रहे हैं, ऐसे तमाम नौजवानों से मेरा निवेदन है कि इस इलाके में काम की कमी नहीं है। दूसरे बहुत सारे काम है, आप क्या अगर दोनों हाथ काम करते हैं, आप मेहनत करके जिंदगी में कमा सकते हो। लेकिन इस प्रकार से किसी भी गरीब विद्यार्थी की मौत के ऊपर अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको ऐसे पैसे किसी भी सूरत में नहीं लेने चाहिए। और मैं नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई भी लोन नहीं ले जो आपको मोबाइल पर लोन मिलता हो, आपका पूरा मोबाइल उनके पास चला जाता है। इस बात का ध्यान रखें, आपका पूरा मोबाइल का डाटा उनके पास चला जाता है, उसके बाद उस पूरे डाटे से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपके परिवार की, आपके पेरेंट्स की, सबकी फोटोएं होती है उसमें। और ऐसा माहौल है कि इस दौर में, मंदी के दौर में, कई बार फसलें तबाह हो जाती है तो किसानों के बेटों की हालात ये होती है कि पैसों की कमी होती है। तो उस दौर में उनके पास कोई भी किसी का भी फोन आता है तो वो तुरंत उस फोन को एक्सेप्ट करके कहते हैं बताओ कौन कौन सा मेल, कौन सा ऐप। तो वो तुरंत क्या है कि अपने मोबाइल के अंदर ये जो होता है, ये जो प्ले स्टोर, इस प्ले स्टोर में जाकर के अपने वो ऐप लगाते हैं। फिर ऐप के अंदर वो आपको कहेंगे इसके अंदर मेल आईडी डालो। जब आप मेल आईडी डालते हो तो वो उनके लैपटॉप में आपका मोबाइल खुल जाता है, आपका पूरा। और कई लोगों की निजी जिंदगी की अपनी पारिवारिक फोटोएं भी होती है, कई लोगों की आंतरिक फोटोएं भी निजी जिंदगी की होती है। अगर इस प्रकार की फोटोएं उनके पास मिल जाती है तो फिर वो आपको मरने तक आपको छोड़ते नहीं है। और ये कह रहे कि सिक्कर कोचिंग में लूट 1 नंबर पर। सिक्कर में हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो इस इलाके से जो सिक्कर में पढ़ते हैं। अब जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, उनके पास पैसे की कमी आती रहती है। और ज्यादातर जो बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थी इस प्रकार के लोन के चक्कर में फंसते हैं। और सिक्कर के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे रिकवरी एजेंट है जो नौजवानों को लूट रहे हैं। और मैं एसएफआई के प्रदेश कमेटी से भी इस मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही इस मामले में संज्ञान ले, विद्यार्थियों के साथ बहुत खतरनाक हो रहा है। और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि जहां भी आप रह रहे हैं उस इलाके में अगर एसएफआई की कमेटी है तो आप उनसे संपर्क करें, वो आपकी मदद करेगा। विद्यार्थी की 100% एसएफआई का कोई भी नेता हो। इस प्रकार से लूट के दबाव में नहीं आना है। किसी भी सूरत में जिंदगी में आत्महत्या नहीं करनी है। हर चीज का रास्ता होता है, हर चीज का रास्ता है। दबाव में आने की कतई जरूरत नहीं है। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां लूटने के लिए बनाई हुई है। ये कंपनियां कतई आपका भला नहीं कर सकती। इसलिए आप किसी इस प्रकार का कोई भी लोन कभी भी आपको मिलता हो, चाहे वो कोई मिस्त्री हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो। हालांकि किसान इस प्रकार के लोन में कम फंसता है। उसका कारण ये कि किसानों के पास नंबर 1 बात तो इस प्रकार के बड़े जो मोबाइल है उनको यूज नहीं। तो 2 नंबर बात, किसान के पास केसीसी और बहुत दूसरे तरीके के लोनों की व्यवस्था होती है। इसलिए इस प्रकार के 5, 10, 20 हजार के लोन में किसान नहीं फंसता है। लेकिन किसानों के बेटे जो है वो लगातार इस प्रकार के लोन में फंसते जा रहे हैं। तो इनसे बचने की जरूरत है। आप हमसे मदद लीजिए, आप नजदीकी पुलिस थाने से मदद लीजिए, आप आरबीआई से मदद लीजिए। आपके बहुत सारे रास्ते हैं मदद लेने के। और आप खुल्लम खुल्ला दबने की कतई जरूरत नहीं है। आपको अगर एजेंट धमकाए तो आप सामने से कहिए आ जाइए हमारे घर, कोई डर नहीं लगता। और ऐसी अगर बात है तो अपने पेरेंट्स के साथ खुल करके बात करिए। अपने पेरेंट्स को, पापा को, मम्मी को, घर में चाचा को, जिसके साथ आपकी ज्यादा उठ बैठे, अपने दादा को, किसी न किसी को घर में कोई मेंबर है उसको अपनी जिंदगी में इस प्रकार से आप अगर दबाव में हो, प्रेशर में हो, तो किसी न किसी को आप ये बात जरूर बता दें घर में कि मैंने इस प्रकार से लोन लिया, मैंने इतना चुका दिया, मेरे को इस प्रकार से दबाव में प्रेशराइज किया जा रहा है। कतई घर वालों से इस मामले में डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको घर वालों से अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका भाई आपके लिए तैयार है।
और राजस्थान के किसी भी हिस्से के नौजवान को हमारी मदद की जरूरत हो, बेझिझक फोन करना। अगर आपका मैं फोन दिन में नहीं उठा पाऊं तो आप शाम को 6 बजे के बाद फोन करें। दिन में कई बार धरने में होते हैं, प्रदर्शन में होते हैं, गिराव में होते हैं, कोई कार्यक्रम में होते हैं, आप शाम को फोन करें। बिल्कुल मैं जितनी मेरी मदद हो सकेगी, राजस्थान के किसी भी हिस्से का नौजवान आप हमें फोन करोगे, मैं उस इलाके में आपको कोई न कोई नौजवान ऐसा दूंगा जो आपकी मदद कर पाए। अगर मैं कोई नौजवान हमारे वहां एसएफआई की, किसान सभा की कोई कमेटी नहीं होगी तो मैं आपको रास्ता दूंगा जिस रास्ते से आप बच सकते हो। और अगर आप मेरे से भी संपर्क नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कई ऐसे नौजवान होते हैं जो मुझसे भी शंका मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे फादर इनके दोस्त हैं, ये घर बता देंगे, बात ये कर देंगे, मंगेश भाई जी फेसबुक पर बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ऐसा भी नहीं बताता, बहुत सारे नौजवान है, मैं गुप्त रखता हूं। आज भी ये जो जिस नौजवान के साथ घटना हुई है वो नौजवान लाइव देख रहा है अभी भी, मुझे पता है, और मैंने उसकी जिंदगी बचाई है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने मेरे दोस्त को जाने नहीं दिया, मैंने उसको मरते हुए बचाया है। मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा भी नहीं जिंदगी में कभी भी। मैं मेरे घर वालों को भी नहीं बताऊंगा, और उसके गांव में भी किसी मेंबर को नहीं बताऊंगा कि इस नौजवान के साथ ऐसे हुआ। लेकिन अगर नाम बता भी दिया जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं। इसमें क्या है भाई, फ्रॉड किसी के साथ हो सकता है, अगर जानकारी नहीं हो तो कई बार हो जाता है। इसलिए मेरा जो भी 700 750 लोग जो इस समय मौके पर जो लाइव देख रहे हैं, उन तमाम नौजवानों से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। हर नौजवान शेयर करे, हर विद्यार्थी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने लूट करके पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। न केवल सिर्फ ये विद्यार्थी की लूट वाली ऐप कंपनियां, इसके अलावा भी मैं जिस लोन वाली कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा हूं उसका भी एक कारण है, मैं आपको खोल करके बता रहा हूं साथियों। हमारे जो हाउस लोन जो जिन लोगों ने ले रखा है, जिन किसान साथियों ने, हाउस लोन का भी एक नियम है, आरबीआई की गाइडलाइन है हाउस लोन के। इन्होंने ब्याज 4-4 रुपए ब्याज लगाते हैं, इसलिए लड़ रहा हूं मैं इन कंपनियों के खिलाफ। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो फिनोवा कंपनी है, चाहे वो एयू बैंक है, चाहे ये जो प्राइवेट पता नहीं कौन कौन से नाम रख रखे हैं, फिनोवार, आयूर, अल्लाह बाला, हजार बात की ऐसी कंपनियां बना रखी है, जिसके पास करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, उसने इस प्रकार के लूट के केंद्र खोल दिए। सब फर्जीवाड़ा है, कोई आरबीआई की गाइडलाइन को मानने वाले नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, हर बैंकों के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइन को मानना मान्य है। इसलिए मैं मजबूती के साथ लड़ देता हूं। 4 रुपए ब्याज लेने का किसी के पास पावर नहीं है। एक किस्त अगर किसी भी आदमी की ड्यू हो जाती है तो उसके लिए तुरंत 2,500 का मतलब क्या पेनल्टी लगाती है एक किस्त की। और एक तो ऐसी बैंक है जिसके मेरे पास आया है किसान, उसके दिल्ली की 800 रुपए ड्यू होने के बाद दिल्ली की 800 रुपए की पेनल्टी। बताओ किसान कैसे दे पाएगा भाई, फिर आपको कैसे लोन चुका पाएगा। ऐसे बहुत सारे। फेफाना का एक रेडी लगाने वाला आदमी था, उसने एक लोन लिया, 1,75,000 रुपए का उसने हाउस पर लोन लिया, 50,000 का बीमा काट दिया उसका, 1,25,000 रुपए दिए, उसने 1,76,000 रुपए भर दिए, उसके बाद भी उसके 1,76,000 रुपए और कर रखे थे। इसलिए मैं बैंक में गया जाकर के मैंने कहा भाई किस बात के पैसे मांग रहा है तू, ये रेडी लगा करके अपना टाइम पास करता है, 500 रुपए दिन में कमाता है, वो इससे तू लूट लेता है। आरबीआई का नियम है, इससे ज्यादा कैसे लेगा भाई। तो तेरे को 1,25,000 आपने इसको नकदी दिया, आपने 2.25 लाख का लोन किया, 50,000 का इसका बीमा काट दिया, आपने जाने का चार्ज, जाने आने का फाइल बनाने का 5,000 रुपए सरचार्ज कर दिया। 5,000 रुपए किस चीज का लगता है, यहां से नोट से पेपाना जाने का 5,000 रुपए लगते हैं। इस प्रकार से जो लूट मचा रखी है, उन लूट के खिलाफ लड़ रहा हूं साथियों में। इसलिए कह रहा हूं मैं किसी भी किसान की, नौजवान की जमीन नीलाम नहीं होने देता। तो अब मैंने विद्यार्थियों के इस मामले पर ही इसलिए लाइव होकर के मैंने ये बात बताई है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो इस मामले में उलझे रहे हैं। मुझे तो आज एक नौजवान जिसने इसके अंदर नौकरी करता था, उसने नौकरी छोड़ी है, उसने मेरे को पूरा बताया, मैं स्तंभ हो गया। उसने मेरे को इसलिए फोन किया कि भाई साहब आपके पेज पर बहुत फॉलोवर है, आप इस बात को अगर बताएंगे तो बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग इस बात को समझ पाएंगे। ये बतानी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे नौजवान लूट रहे हैं। तो आज का कोई कार्यक्रम नहीं था लाइव आने का, लेकिन उसने जैसे मेरे को ये बात बताई, मैंने रखा कि मैं शाम को 8:15 बजे 8 बजे लाइव आऊंगा। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया, लेट होने के कारण बहुत सारे साथी जो है सर्दी के अंदर शाम को जल्दी खाना खा करके सो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ इस मामले में संज्ञान लेकर कोई भी नया नौजवान आज के बाद क्या करे कि इस प्रकार के ऐप से लोन नहीं लेवे। आपको पैसे की जरूरत है, किसी दोस्त से उधारे ले लीजिए, रिश्तेदार से ले लीजिए, और बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन ये जो ऐप लोन जो आप ले रहे हो, बिल्कुल इसका बाइकाट करो पूरे
इलाके में जो भी मेरा ये देख रहा है वो पढ़ ले और अपने बच्चों को समझाए, अपने परिवार में समझाए, आसपास के दोस्तों को समझाए कि इस प्रकार का लोन बहुत घातक है। ये लोन अपनी मौत है, समझो इस बात को। अगर आप नहीं समझ पाए तो हालात बहुत खराब होने वाली आने वाले समय। दूसरे, जिनका भी हाउस लोन लिया हुआ है, आप हाउस लोन का पहले एग्रीमेंट करें, कितना % ब्याज लेंगे आप। अगर आपसे ब्याज ज्यादा ले रहे हैं तो आप उस कंपनी को मना करें। सरकार हो सके जहां तक किसी भी चीज का लोन सरकारी बैंक से ही लेवे। प्राइवेट बैंक लूट का केंद्र है। आरबीआई से ज्यादा ब्याज लूट रहे हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कई लोग मेरे इस लाइव में जो बैंकों के लोग भी देख रहे हैं, उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपका मन करे वहां आप ट्राई कर लेना। किसी भी काश्तकार का खेत और घर नीलाम नहीं होने दूंगा। कई साथी अभी जुड़े हैं इस मामले में, वो ये देखना चाह रहे कि मंगेश भाई क्या कह रहा है इस मामले में। और दूसरा, इस मामले में स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे इलाके के जो नौजवान साथी जो ऐसी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, वो तमाम इस प्रकार की नौकरी को छोड़े भाई। अपना जमीर मार करके कोई ऐसा काम नहीं करें। अपना जमीर मार करके किसी की जिंदगी को बर्बाद करके आप अगर नौकरी कर रहे हो तो ये आने वाले समय में आपकी मौत है। अगर कोई नौजवान ने आत्महत्या कर ली ना, पूरी जिंदगी पछताओगे आप। हर चीज की लूट का हद होता है। कई ऐसे बच्चे लोन लेते हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इस प्रकार के लोन ले लेते हैं। और फिर आप ऐसे नौजवान को इस प्रकार से लूटते हो कि आखिर में ऐसे नौजवान को फांसी के फंदे पर चूमना पड़ता है। आपको शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसी कंपनियों पर हमें। और ऐसी कंपनी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लोगों को तुरंत नौकरी से रिजाइन करना चाहिए कि हमें इस प्रकार के ये जो ऐप लोन जो दे रहे हैं, ये बाकायदा प्योरली फर्जीवाड़ा है। मैं कल या परसों में जब भी मैं हनुमानगढ़ जाऊंगा, मैं जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दे करके स्पष्ट कहेंगे कि इस प्रकार के लोन्स के ऊपर जिला नजर रखे। और थानेदार को भी ज्ञापन दे करके कहेंगे कि पूरे इलाके में इस प्रकार से अगर ये ऐप लोन से कोई लोन दे रहा है तो ये बाकायदा आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। इनके खिलाफ गिरफ्तारी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और जिस नौजवान से 7.5 लाख रुपए लूटे थे, वो तेलंगाना में बैठे हुए लोग लैपटॉप से बैठ करके ऐसी एडिटिंग फोटो बना करके लूट रहे थे। हमने गोगामेडी पुलिस को तेलंगाना भेजा था, लेकिन उस समय उन लोगों को भनक लग गई। उन्होंने अपने लैपटॉप बंद करके उस लोकेशन को चेंज कर लिया था। अगर लोकेशन चेंज नहीं करते तो गिच्ची पकड़ करके उस समय का गोगामेडी का तत्कालीन थाना अधिकारी अजय कुमार गिरधर, जो कि सोशल मीडिया इस मामले का टेक्निकल मामले का बहुत जानकार था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथी अजय सिंह ने तुरंत हमारे मामले पर जो साथी का मामला था उस पर संज्ञान लेते हुए, हालांकि वो घटना खुइयां थाना क्षेत्र की थी, उस समय खुइयां थाना अधिकारी इस प्रकार से टेक्निकल मामलों को जानता नहीं था, इसलिए मैंने उस घटना को हमारे इलाके में दिखा करके मैंने गोगामेडी के थाने में एफआईआर करवाई थी। एफआईआर तो नहीं करे, एप्लीकेशन दी थी। गोगामेडी के थाना अधिकारी को कहा था कि जहां तक हो सके आप इस मामले में कार्रवाई करें। उन्होंने तेलंगाना पुलिस भेजी, एक टीम बनाई, लेकिन तेलंगाना में जो लोकेशन आ रही थी उस लोकेशन से वो ऐप कंपनी वाले भग गए थे। उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव में इस बात को लाइव होकर के नहीं बता पाए साथियों, माफी चाहता हूं। चुनाव में बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी मैंने जहां भी मेरे को निजी तौर पर कोई मिले, आज एक नौजवान साथी ने मुझे नौकरी छोड़ने के बाद ये बताया कि साथी मैंने इस प्रकार की कंपनी में मैं नौकरी करता हूं। उसने कहा कि नूर और बादरा के 5000 स्टूडेंट है जिन्होंने लोन ले रखा है। तो मेरे तो ऐसे मतलब होश उठ गई भी, 5000 स्टूडेंट पूरे इलाके को तबाह कर रखा है। तो साथियों बचिए ऐसी कंपनियों से, ऐसी कंपनियों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़िए, ऐसी कंपनियों की सूचना करिए। कहीं भी घबराने की, किसी भी नौजवान को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिस नौजवान ने 7.5 लाख रुपए दिए थे, इस कंपनी को लुटवाए थे, उसी कंपनी की जिस नंबर से फोन आ रहे थे उस नंबर पर मैंने खुद ने बात की थी। मैंने टिका करके उसको धमकाया, टिका करके कहा कि तेरा जी करे मन करे उस ग्रुप में फोटो डाल दूं, उसने कहीं नहीं डाली। ये सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए धमकियां तक देते हैं, इनकी औकात नहीं होती। और फिर अगर कर भी दे तो अपने तमाम रिश्तेदारों को पहले ही बताएं कि भाई इस प्रकार से मेरी एडिटिंग फोटो आएगी। अब जिन लोगों ने ले रखा है उनको तो ये प्रण लेना है कि हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, मेरे को बताएंगे। आरबीआई के ऐप के ऊपर आप शिकायत करेंगे, आप थाना अधिकारी को शिकायत कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को शिकायत कर सकते हो। आपके पास 50 ऐसी जगह है जहां आप इसकी शिकायत कर सकते हो। लेकिन आगे से मेरा निवेदन है कि ऐप लोन, फिर से मैं दोबारा आपको उन कंपनियों के नाम बता रहा हूं, आगे से इस प्रकार का कोई भी ऐप लोन आप लेंगे नहीं।
ये ऐप लोन आपको पुनः बता रहा हूं, सुन लीजिए, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। मेरे पास 5-7 रिंग लोन नाम का एक ऐप है, एक है किसट लोन, KISSHT किसट लोन, एक है क्रेडिट बी, एक है ऐप इंस्टा लोन, एक है ओके क्रेडिट लोन। ये 5 कंपनियां इस इलाके के अंदर ज्यादा ये प्रभावी है, ये लोन ले रहे हैं। और ये जो कंपनी है हमारे एरिया के अंदर 5,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक का लोन देती है। 20,000 के लोन को 50,000 रुपए वापस लेती है, और लेती कितने दिन में? 2 महीने के अंदर से लूट करके। 10,000 का लोन देती है, 25,000 रुपए लेती है। आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है, इस प्रकार से आप लूट नहीं कर सकते। और अगर कोई भी कंपनी का एजेंट आपको इस प्रकार से धमकाता है तो उसकी शिकायत आप आरबीआई की जीमेल पर और कंपनी पर मेल भेज करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। और यह कंपनियां रिकवरी के नाम पर 25% पैसा एजेंट को देती है, तो उनको जोर क्या है एजेंट को देने में? एजेंट तो उनका कमाऊ पूत है। 10,000 के लोन के अगर 30,000 रुपए कमा करके दे रहा है तो उनको 7,500 रुपए देने में कहां दिक्कत आ रही है भाई? वो तो दे देंगे। लेकिन जो एजेंट है वो किससे लूट रहा है? रिस्क किसकी? एजेंट की है। अगर कोई मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई घटना हो गई, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कंपनियां मिलेगी नहीं आपको। कंपनियां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, केरला, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां बैठ करके इस प्रकार का फ्रॉड करते हैं। और राजस्थान में बैठ करके कई लोग कंपनी चला करके तेलंगाना में फ्रॉड करते हैं। उस कंपनी के लोग यहां नहीं बैठते राजस्थान में, दूसरी जगह बैठते हैं, फ्रॉड यहां करवाते हैं, और फिर यहां जो बैठते हैं वो फ्रॉड दूसरे स्टेट में करवाते हैं। इसलिए कतई ही ऐसे से घबराने की जरूरत नहीं है। और कल से मेरा निवेदन है कि जिसने भी नौजवान ने ले रखा है, दूध निकाल लो और स्पष्ट कहो नहीं देंगे तेरे को, जहां शिकायत करनी वहां करे। और परिवार को अगर आप बैठ करके बताएंगे तो परिवार के लोग आपको नहीं धमकाएंगे। एक बार हो सकता है गुस्से में माँ बाप आपको 4 बात कह दे, लेकिन माँ बाप 4 बात कह सकते हैं, लेकिन दिल के टुकड़े हो आप उनके। आपको बहुत आप प्यारे लगते हो उनको, आंखों के तारे हो, लेकिन आप अगर ऐसी कोई घटना कर बैठोगे तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। वो आपके लिए पेट काट करके, अपना सब कुछ लगा करके, कई तो ऐसे मजदूर है जो पूरे दिन दिहाड़ी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो अगर बच्चा इस प्रकार से लोन लेकर के किसी के दबाव में आ जाए, आकर के वो अगर जिंदगी छोड़ दे, तो वो बाप और माँ अपनी पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकते साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के लोन नहीं लेवे। और जो नौजवान जो नशा सीख गए, वो नशे की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का लोन लेने, फिर जब उनका नशा उतरता है तो फिर ये कंपनी वाले उनको सेकते हैं, फिर वो और ज्यादा नशा करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नशे से दूर रहिए। नशा पूरे इलाके को तबाह कर रहा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला जो एक जमाने में नौजवानों के लिए, कुश्ती के लिए, कबड्डी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध हुआ करता था, आज इस नौजवानों में चिट्टा लीन रहा है। मुझे तो बड़ी दुख होता है कि मैं दूर दूर के नौर विधानसभा क्षेत्र के आखिर के छोर के जब गांव तक जाता हूं तो वहां भी लोग कहते हैं कि यहां भी चिट्टा पहुंच गया, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और ये चिट्टा ही आगे से आगे इस प्रकार के कंपनियों, लोन, इन सब में पहुंच रहे। ये मैं नहीं कहता कि सभी लोन लेने वाले नशा करने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होते हैं जो बेचारे अपनी शिक्षा, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी इस प्रकार का लोन ले लेते हैं। कई लोगों को ओरिजिनलिटी में भी जरूरत होती है, इसलिए लोन ले लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी, कई बार उनकी परिस्थितियां होती है, घर में कोई बीमार हो गया, एक साथ पैसे नहीं मिल रहे, तो वो इस प्रकार की ऐसी कंपनियों के जाड़ में आ जाते हैं। मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि इस प्रकार की कंपनी जैसे ही आपको ऐप डाउनलोड करने के, आपका पूरा मोबाइल उनके पास चला जाएगा और आपकी सब प्राइवेसी उनके पास लीक हो जाएगी, फिर आपको अंगुली पर नचाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप मजबूती के साथ लड़ें, घबराएं नहीं, ताकत के साथ। और किसी भी नौजवान, मेरे तमाम नौजवान साथी जो देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे को पता है इसमें जो देख रहे हैं जिनका लोन ये लिया हुआ है, लेकिन किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। आप मुझसे निजी तौर पर संपर्क करें। मैं पुनः मेरे नंबर बता रहा हूं, 94-130-48-404। दूसरे मेरे जो एक मेरा साथी है जो कार्यालय के नंबर है, अगर मैं नहीं उठा पाऊं तो मेरे कार्यालय पर मेरे साथी रणवीर खींची, जो मेरा
जिगरी दोस्त है, 15-16 साल से हम एक ही साथ रहते हैं। उनके नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, उनका पर्सनल नंबर नहीं है, ऑफिस का नंबर है वो, लेकिन ऑफिस का नंबर साथी रणवीर खिची उठाते हैं 93-585-14-404, मेरा 94-130-48-404। ये 93-585-14-404 ये रणवीर सिंह खिची है, ये नंबर उठाएंगे। सभी जो साथी जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी इस बात को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, हर नौजवान हर विद्यार्थी तक ये बात पहुंचे, ताकि विद्यार्थी घबराए नहीं। और ज्यादातर विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस इलाके में, वो इलाका है जहां कोचिंग संस्थाएं ज्यादा है, जहां विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं, जैसे सिक्कर की जैसे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां कम से कम 30-40 हजार विद्यार्थी इस इलाके के पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको वहां जरूरत पड़ जाती है, फिर वो वहीं का पता दे देते हैं, फिर वहां कुछ ऐसे एजेंट फिटके की तरह घूमते हैं जो लगातार विद्यार्थी को लूटते रहते हैं। उसके बाद कोटा है जहां बहुत ज्यादा, जयपुर बहुत ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं, और इस प्रकार के जो क्षेत्र है वहां तो बहुत सारे इस प्रकार के एजेंट्स बने हुए हैं जो लगातार लूट रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह कि नौर में भी इसके 2 एजेंट्स, बादरा में भी इसके 2 एजेंट है, पीड़ीबंगा में भी 2 एजेंट है, टिब्बी में भी 2 एजेंट है, और मैंने एजेंट्स के नाम तक मेरे को पता चल गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करे, किसी को इस प्रकार से लूटे नहीं। ये सरासर गलत है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो दूसरे जो लोन वाले जिस प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं वैसे आप भी कर लें, आपको कतई नहीं करना, आपके पास कोई प्रूफ नहीं। दूसरे जो करते हैं वो हाउस लोन होता है, उसमें बाकायदा अगला अपने घर के कागजात देता है, डॉक्यूमेंट देता है, उसके 50 जगह साइन होते हैं। आप बड़ा तो पेवरी फर्जीवाड़ा है, आप तो बिल्कुल आपके खिलाफ तो ब्लैकमेलिंग का मुकदमा होता है, आप तो ब्लैकमेलिंग ही कर रहे हो। ये लोन तो प्योरली ब्लैकमेलिंग है। बाकी दोनों लोनों में तो हम मजबूती के साथ एजेंडे के साथ लड़ रहे हैं। उनके साथ तो लड़ाई हमारी इस बात की कि उनका ब्याज ज्यादा है, उनकी लूट ज्यादा है। वो किसान का लोन है। जब किसान की हालात देश में लगातार खराब हो रही है, किसान की खेती लगातार तबाह हो रही है, किसान नहीं चुका पा रहा है, तो ये हमारा मतलब जिंदगी का लक्ष्य है। इस मामले में तो हमारा लाइन क्लियर है, किसी भी काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, बात खत्म, नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि किसान देश का पेट भरता है, देश का अन्नदाता है। किसान से बड़ी कोई चीज नहीं देश में। किसान का कोई भी सूरत में एक भी खेत नीलाम नहीं होने दूंगा, नहीं होने देंगे। लेकिन उस मामले में भी हमारा डेडिकेटेड लाइन है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप पैसे खा जाइए, लेकिन अगर कोई काश्तकार उनकी फसल तबाह हो रही है, वो नहीं चुका पा रहा है, तो जमीन थोड़ी नीलाम कर दोगे आप। है देश का विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी अरबों रुपए खाकर के हिंदुस्तान से बाहर भग गए, उसका तो आपने कुछ भी नीलाम नहीं किया। और किसान का अगर 3 लाख का लोन हो तो उसके घर में नोटिस चेपेंगे, उसकी रिश्तेदारी में चेपेंगे, उसके ढोल पीटेंगे, उसको माइक पर अनाउंसमेंट करेंगे, उसकी कुर्की को अखबार में देंगे। क्यों? किसान की इज्जत नहीं होती। और आज भी एक कंपनी वाले कल मैं सुबह वीडियो डालूंगा उसका, आज भी एक कंपनी वाले ने दादागिरी की है। कल 14 कलाड़ा में, जब मैं कल नहीं परसों जिस दिन मेरा पल्लू में प्रदर्शन था, उस दिन उसके घर में एक पूरी वकीलों की गाड़ी भर करके लेके आए थे और जिला कलेक्टर का आदेश लेकर के आए कि घर को नीलाम करेंगे। पोल नहीं है, मुंह उठा करके आप मत जाना, कबड्डी खिला देंगे। और आपने चुनाव में सुना होगा पीमठी बजा दूंगा। चुनाव में तो थोड़ी थोड़ी बजी थी पीमठी, असली अब बजा देंगे पीमठी को आ गया तो। क्यों भाई? एक ऐसा आदमी है जो लाइव देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं नौजवान साथियों, कैंसर का पेशेंट है, 4 किस्त वो लगातार भर रहा है। अब बीच में 5-7 उसको बीमार था, जयपुर में उसका ऑपरेशन हुआ, उस दौरान वो घर की किस्त नहीं भर पाया। अब वो 4 किस्त लगातार भर रहा है और उसके बावजूद भी उसको प्रेशराइज करे कि मेरा पूरा लोन भरो, नहीं तो आपके घर को नीलाम कर देंगे। आपके बाप का राज है क्या? और पुलिस को भी उन्होंने लेटर भेजा है, पुलिस ने भी फोन किया है। पुलिस को भी हम कहना चाहते हैं कि आपका काम भाई साहब कानून व्यवस्था बनाए रखना है, किसी का घर जमीन को नीलाम करवाने का काम नहीं है पुलिस का, और ये प्रयास भी नहीं करे। स्पष्ट कह रहे हैं, 2 टुक बात है, कोई भी सूरत में कोई भी काश्तकार का घर और जमीन नीलाम होने में आखिर दम तक लड़ूंगा। अगर मेरी छाती के ऊपर से मुझे मार करके कोई नीलाम कर दे तो मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जहां तक मेरे को सूचना देगा कोई, मेरे को जो अब कोई घर में बैठा रहे, ये चाहे कि भी मेरे तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरा तो मंगेश को पता ही नहीं चलना चाहिए, मैं तो चुपचाप रहूं, मैं तो फलाना सिंह पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं मंगेश के पास जाऊं नहीं तो भाई मेरी क्या गारंटी भाई साहब।
लेकिन मैं किसी से ये भी नहीं पूछता कि तू कौन सी पार्टी का वोटर है, कौन सी का नहीं है। किसान इज द किसान, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, चाहे कांग्रेस का वोटर हो, चाहे और किसी को बसपा को दिया हुआ हो, किसान किसान है भाई। कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम होती हो या उसका घर नीलाम होता हो, वो मेरे पास आता है, मैं कभी भी उसको ये नहीं पूछता भाई तू मेरा वोटर है, खिलाफ का वोटर है। मैं उसको किसान की नजर से देखता हूं, और किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, हम उसको किसान की नजर से देखते हैं जो खेती करता है उसको। और उसी प्रकार से उस लोन के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी दौरान ये जो मामला आया, इस मामले में मैं बहुत ज्यादा गंभीर हुआ। मैं गंभीर इसलिए हुआ कि इस लोन में नौजवानों की जिंदगियां जा रही है, नौजवानों की जिंदगी लीद रही है। ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को आंखों का तारा मानते हैं, जिनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो बच्चे कोचिंगों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में इस प्रकार से लूट रहे हैं, अपना पैसा लुटा रहे हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। फिर वो डिप्रेशन में आकर के नशा सीख जाते हैं कई नौजवान। तो इस प्रकार के लोन के खिलाफ तो बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। धर्मपाल को द्वारा कह रहे नशा मुक्ति पर भी एक मुहिम चलाएं। बिल्कुल साथियों, मेरी जहां भी मदद होगी मैं नशा मुक्ति को रोकने, नशा मुक्ति के लिए, नशे को रोकने के लिए, नशे के खिलाफ कोई भी अभियान चलाना होगा, मजबूती के साथ अभियान चलाएंगे। साथियों, एक ही जान है, एक ही शरीर है, क्या क्या लड़ाई लड़ें। बीमे के लिए लड़ रहे हैं, किसान की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान का घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, विद्यार्थियों की जिंदगी नहीं खत्म उसके लिए लड़ रहे हैं, गांव में पेयजल के लिए लड़ रहे हैं। हर मुद्दे पर पग पग पर लड़ना पड़ता है। नशे के खिलाफ भी मैं लगातार मैं मेरे नौजवान साथियों को कहता हूं कि नशे के खिलाफ, हालांकि ये बहुत गंभीर इशू है, क्योंकि ये बहुत सारे घरों को लीद रहा है। इसके खिलाफ कोई बैठ करके एक प्लान बना करके नशे के खिलाफ एक बड़ा लेवल का अभियान चलाएंगे। मैं सोच रहा हूं कि एक अच्छा करें, बड़ा करें, जिससे लोगों में नशे के खिलाफ जागृति आए। तो ठीक है साथियों, सबका बहुत बहुत आभार। तमाम साथी जुड़े और आपको पुनः सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। सबको मामला समझ में आ गया कि हम किस बात को लेकर के लाइव थे। जो ऐप लोन जो लेते हैं जो विद्यार्थी नौजवान, उस ऐप लोन के खिलाफ आज का लाइव था। आप ऐप लोन से लोन नहीं लेवे। नंबर एक बात, अगर किसी ने ले लिया है तो उसके खिलाफ से 3-4 जगह शिकायत करें। आप दबाव में नहीं आए, आप आत्महत्या नहीं करें, आप किसी भी प्रकार का इस प्रकार का काम नहीं करें जिससे आपके घर वालों को ठेस पहुंचे। और अपने मन की कोई भी ऐसी बात है जिसमें आप प्रेशर में आ रहे हैं, आप हर बात अपने घर के किसी न किसी मेंबर को आप जरूर बताएं, चाहे अपने माँ को बताएं, चाहे अपने भाई को बताएं, जो आपको घर में सबसे प्यारा लगता है, जिसके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। घर में कोई भी मेंबर है जिसके साथ लगता है कि इसको हम शेयर करेंगे, ये हमें डांटेगा नहीं, आप किसी को भी बात शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें घर के अंदर। क्योंकि घर वो चीज है घर वो होता है जो आपको पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगा देता है, और वो आपकी जिंदगी के लिए आपका सब कुछ लगा देगा। ठीक है साथियों, आप तमाम साथी जुड़े। हमारे साथी राजकुमार सारण खलोड़, राम राम भाई जी, हरियाणा के भिवानी जिले से। बिल्कुल भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आप भिवानी, हरियाणा का बहुत शानदार जिला है। हरियाणा पूरा लड़ाकू स्टेट है। किसानों के मुद्दों पर हरियाणा के किसान ने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी, हमें गर्व होता है हमारे हरियाणा स्टेट पर। दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा, लेकिन आजकल नशे की चपेट में आ रहा है, उसको बचाने की जरूरत है हरियाणा को। बहुत ही लड़ाकू संघर्षशील लोग हैं पंजाब और हरियाणा के, हमारे देश के गौरव हैं, आप हमारे देश की शान हैं। और हम आपके बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं। हमारा भी गांव हरियाणा की बॉर्डर से 5-7-10 किलोमीटर ही दूर है। हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां। दूसरी बात, मैं हरियाणा के अंदर ही मेरी शादी की हुई है, इलाहाबाद में। बाकी आपके कोई सवाल है तो आप तमाम साथियों के सवाल भी आमंत्रित है साथियों। एक साथी कह रहे हैं कि कुतामिन सिटी में कोई लोन के बारे में परेशान हूं। अब तो साथियों मैं आपके बीच में लाइव हूं। लाइव के बाद में आप मेरे फोन पर 5 मिनट बाद में आप 94-130-48-404 नंबर पर मेरे से बात कर लेना। अभी जैसे ही मैं लाइव खत्म हो, साथी महेंद्रपुरी कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक लोगों से
टकरा रहे हो आप। बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज है। मैं इस बात को महसूस करता हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई है। ऐसे लोगों के मैं निशाने पर भी हूं, उनको मैं बहुत खारा लगता हूं, उनको बड़ा दर्द होता है। उनका जी ये करता है कि हम इसको मार दें, लेकिन हमारे साथ भाइयों का प्यार है, लोगों का आत्मविश्वास है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक आप जैसे भाई हमारे साथ, हमारी पीठ हमारी खाली नहीं है, तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमसे टकरा पाए। हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को जगा रहे हैं इस मुद्दे पर, बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है कि हमारी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई है, बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे, कतई डरेंगे नहीं। हम किसान के बेटे हैं और हर गलत के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी। हमारा हक बनता है। अगर हमारे लड़ने से किसी नौजवान की जिंदगी बचे, हमारे लड़ने से किसी का घर बचे, के तो हमारे आजकल हालात ये कि घरों में एक एक ही बेटे हैं या एक एक बेटी है, और वो अगर इस प्रकार का लोन ले ले और वो इस प्रकार से उसकी जिंदगी ली जाए, हमारे लाइव आने के कारण, हमारी मदद करने के कारण अगर किसी की जिंदगी बच जाए, तो इससे मेरे हिसाब से इससे भला कोई काम नहीं हो सकता। राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक काम अपनी जगह। हमारी नेता होने के कारण हु इज द लीडर? लीडर वो होता है जो लोगों को सही दिशा में लोगों को चलाए, लोगों को सही बात की जानकारी दे। नेता जनता का रक्षक होता है। नेता का यह काम होता है कि जब भी जनता पर कोई संकट हो, उस संकट के लिए आगाह करे, लोगों को बताए कि ये आप पर संकट है, संकट के खिलाफ आप खड़े हो, ये लड़िए। अब आप संकट बता रहे हो, संकट के खिलाफ अगर लोग नहीं लड़े तो लोग जाने भाई। हमारे साथी निखिल चौधरी सीकर से जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे सीकर के साथी, जयपुर के साथी देख रहे हैं, हमारे बुद्धराम शाह साथी नागौर के साथी हैं, बहुत सारी जगह के, अलग अलग जगह के हमारे साथी। जागरूकता फैलाने के लिए आपका हार्दिक आभार। बिल्कुल मैं फैला रहा हूं। आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी इस जागरूकता को फैलाने में अपनी तरफ से जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा ताकत के साथ आप मदद करें, और सभी जगह आपके आसपास इस बात को आप महसूस करें। कोई भी अगर नौजवान आपको डिप्रेशन में लग रहा हो, आपको अगर कम बोल रहा हो, आपको ऐसे लगे, हमारे परिवार का भी कोई मेंबर अगर इस प्रकार से उसके हाव भाव में, उसकी बोलचाल में, उसमें अगर आपको डिफरेंस लग रहा हो, तो आप उसको बैठा करके उसको पूछें कि भाई आपके प्रॉब्लम क्या है। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं लाइव आया हूं। मैं लाइव आने से पहले मैं एक आदमी की जिंदगी को बचा चुका हूं, और जिसकी जिंदगी बची है वो मेरे को 20 बार मेरे को ये बात बोल चुका है कि भाई साहब मैं आज जिंदा आपकी वजह से हूं। हालांकि ठीक है, अभी किस्मत अच्छी थी, मैं टाइम पर मेरे से जितना बन पाता था मैंने उसकी मदद की और मेरे कारण बच गया। मुझे भी बड़ा सुकून मिला उस दिन जब मैं घर आकर के सोया, तो मेरे चेहरे पर रंगत अलग थी। मेरे को ये लग रहा था कि मैं आज बहुत बड़ा काम करके आया हूं। तो इस प्रकार से अगर हमारे कारण अगर किसी की जिंदगी, और मुझे ये लग रहा है कि आज का ये लाइव आज तक के तमाम लाइव में महत्वपूर्ण लाइव है, सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी बचाएगा ये लाइव। सैकड़ों नौजवान जो डिप्रेशन में, उनके चेहरे पर खुशियां लेकर के आएगा आज का ये लाइव। आज का लाइव हमारे विद्यार्थियों के डिप्रेशन को हटाएगा। आज का लाइव विद्यार्थी को लड़ने की ताकत देगा। और आज का लाइव इन जो एप्लोड्स नाम की जो बीमारी है, इसको जड़ से खत्म करने का काम करेगा। आज का लाइव नौजवान में ये ताकत पैदा करेगा कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। और कतई घबराने की जरूरत नहीं। किसी का भी फोन आए, इनकी कोई दुकान नहीं होती है, 5-5, 7-7 हजार रुपए में काम करने वाले हमारे इलाके के नौजवान होते हैं। इनको बिला करके, फुसला करके, भगला करके, इनको 25% का बहाना दे करके लगा लेते हैं। इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। कह देना आ जाना लोन लेने के लिए, घर पोल है क्या? कतई इस मामले में डरने की जरूरत नहीं है। और कई लोग इसमें भी, जिनके पेट में दर्द होगा, वो ये लिखेंगे कि ये लोगों को बिगाड़ रहा है। भाई मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं, ये लूट है, लूट के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप किसी का लोन लेकर के खा जाओ, लेकिन हर चीज की प्रक्रिया होती है। आप उसकी निजी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसकी निजी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उसके ऐप डाउनलोड करवा के आप उसके मोबाइल के अंदर की तमाम चीजें ले रहे हो। क्या ये लूट नहीं है? आप लोगों की न्यूड फोटो बना करके उसकी सिस्टर के साथ, उसकी मम्मी के साथ, उसके बाप के साथ, उसके बहनों के साथ आप उसकी न्यूड फोटोज बना करके उनको ड्रा करके आप लोगों की जिंदगियां ली रहे हो। मर जाना चाहिए। और ऐसे कोई भी कर्मचारी ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप अगर किसानों के बेटे हो, आप अगर इस इलाके में रहने वाले नौजवान हो, तो इससे अच्छा तो आप भीख मांग लीजिए, लेकिन ऐसी कंपनियों में काम करके आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें।
आपका ये इस प्रकार से कमाया हुआ पैसा कभी आपके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चला जाएगा। आपका शरीर, पूरा शरीर गड़ जाएगा। इस प्रकार का पैसा कभी भी जिंदगी में आपके काम नहीं आ पाएगा। आपकी 3 पीढ़ियों तक दुख देगा। 1000 रुपए भी आपने अगर इस प्रकार से किसी भी नौजवान को रुला करके, अगर उसको दुखी करके, उसके आंखों में खून के आंसू अगर रुला करके आपने अगर इस प्रकार से कंपनियों की लूट के नाम से आपने अगर पैसे लिए तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे खुशी है कि 2-4 साथी जिनका जमीर जिंदा था, जिन्होंने इसकी नौकरी छोड़ करके आकर के मुझे यह बात बताई कि मंगेश भाई, पहले हम बता नहीं पा रहे थे, हमें इस बात का डर लग रहा था कि मंगेश के पास जाएंगे तो मंगेश कहेगा कि आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसी कंपनियों में नौकरी करते हो। लेकिन हमने ये ऐप लोन नाम की कंपनियों की में नौकरी करने के बाद हमने ये नौकरी छोड़ करके, मैंने कहा इसका कोई बड़ा कोई आदमी, कोई इसका कंपनी का कोई सीईओ वगैरह कोई मिला है क्या? उसने कहा पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन है, कोई भी इसका मुखिया कौन है आज तक किसी के सामने नहीं आया, और जिसका मुखिया सामने नहीं आए वो सब फर्जीवाड़ा होता है। और भाई महेंद्र भाई जो कह रहा था कि ये कंपनी वाले की तरह हमारे जब तक बाजू में दम है मजबूती के साथ लड़ेंगे, और हमारी जो कोई रक्षक है तो वो इस इलाके की जनता है और किसान कौम है। मुझे खुशी है कि मंगेश के एक ऐलान पर हजारों नौजवान खड़े हो जाते हैं, और वो नौजवानों की ताकत ही मुझे ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। एक ऐलान पर हजारों हजार नौजवान तैयार मिलते हैं जहां भी जाए। आवाज, एक साथी कह रहा था कि आवाज साफ नहीं, आवाज बिल्कुल साफ आ रही, सभी साथी कमेंट लगातार कर रहे हैं। तो ये थी साथियों बात, और आप सबके जो कमेंट थे वो आमंत्रित थे। एक साथी लिख रहे हैं सतपाल बोकरा कि आप कल कहां मिलेंगे मंगेश भाई? कल ऑफिस में मिलूंगा, हो सका तो बाकी सुबह का कार्यक्रम सुबह डायरी में देखने के बाद बता पाऊंगा। आपका कौन सा गांव है साथी? महेंद्र बिश्नोई हमारे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया विचार भाई साहब, बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको। एक साथी लिख रहे हैं अग्रिम विधायक भाई, विधायक से बने नहीं बने, विधायक एक अलग इशू है, राजनीति एक अलग इशू है, लेकिन ये जिंदगी बचाने का इशू है। कोई वोट दिया है नहीं दिया ये अलग सवाल है, चुनाव गया इस मुद्दे पर अलग लड़ लेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता हो तो दुख होता है। इस प्रकार से किसी की जिंदगी लील जाए, जब हम कई दफा ऐसे मामले आए हैं, जब उसने ये बताया मुझे, तो मुझे लगा कि कई दफा ऐसे केसेस आते हैं कि एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि क्या चक्कर था आत्महत्या करने का, पता ही नहीं चलता घर वालों को मामला, क्योंकि घर वालों को उसने बताया होता तो पता चलता कि डिप्रेशन में था किस बात के। अब फिर उसका अखबार में छाप देते हैं कि वो पढ़ाई में नंबर कमाने के कारण डिप्रेशन था, उस चीज का डिप्रेशन था, अलग अलग चीजों के साथ अपने जोड़ देते हैं। लेकिन वो तो अगर उसका पूरा मामले का जांच किया, उसकी कॉल डिटेल निकले तो पता चलता कि इस प्रकार की कंपनियों की लूट के कारण नौजवान मर रहे हैं, इनकी दादागिरी के कारण हमारे नौजवान लील रहे हैं। मैं तो आज स्तंभ हूं कि इस प्रकार से भी इस इलाके में, और 5000 लोनी हमारे नोर में, मैंने तो सोचा तक नहीं था। एक केस अभी तक मेरे पास नहीं आया। बाकी किसानों के लोनों के मामले में और घर के मामले में सैकड़ों मामले डेली आते हैं, लेकिन ये आज तक सिंगल केस नहीं आया। आज सुबह एक केस आया, और एक वो केस आया जो 6 महीने पहले जो हमारे बागड़ बेल्ट का केस था, उसमें हमने जान बचाई, उसकी 7.5 लाख रुपए भरे, पैसा नहीं दिला पाया। मुझे दुख है, क्योंकि कंपनी के लोग तेलंगाना के थे, अगर इसी इलाके के होते तो गिच्ची पकड़ कर रुपए दिलवाता। ठीक है साथियों, बाकी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे मैं उन पर आपके बीच में लगातार लाइव आकर के हम चर्चा करते रहेंगे। एक बार पुनः सभी साथियों को मेरा निवेदन, जिस इश्यूज को लेकर के लाइव आए थे, कई साथी अभी जो जुड़े उनको बता दूं भाई साहब, जो हमारे नौजवान, जो विद्यार्थी, जो हमारे जो लोन लेते हैं, जो ऐप जो लोन होते हैं, जो ऐप लोन उनके खिलाफ था, और ऐप लोन कोई नहीं ले, और जिसने भी ले रखा है
वो अपने घर को, परिवार को, अपने निजी को, अपने दोस्त को, अपने मित्रों को बताएं कि इस प्रकार से ऐप लोन होती है। 4-5 प्रकार की कंपनियां होती है जो आपके पास खुद चल करके फोन करती है, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी चीज बन गई जिससे लोगों के पास नंबर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार का लोन आप नहीं लेवें, इनको इग्नोर करें किसी भी सूरत में। अगर आपने ले लिया है तो भी डरे नहीं। आपने उनको कितना पैसा दिया है, आपने अगर उसको पूरा पैसा दे दिया है तो बात खत्म। उसको स्पष्ट कहें कि आपको जिसको जहां भेजना है, कुछ भी नंबर वंबर वो आप भेजें, मैं डरूंगा नहीं। ऐसे लोगों की तुरंत शिकायत थाने में करें। अपने परिवार के जिससे आपका मन मिलता है, ज्यादा प्यार करते हो आप घर में, उसको जरूर बताएं। फिर भी आप अगर घर नहीं बता रहे हो तो आप अपना बड़ा भाई मानते हुए, छोटा भाई मानते हुए भाई मंगेश को बताएं। जहां तक हो सकता है मैं खुद बात करूंगा। मैंने एक ऑफिस का नंबर और बताया, आप मेरे ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें और मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें। अगर आप डायरेक्टली बताने में शर्म कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर लिख दें। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी रात को प्रयास करता हूं ज्यादातर नौजवान साथियों का उत्तर देने का। और मैं अगर फोन नहीं उठा पाऊं किसी कार्यक्रम में, क्योंकि अकेला आदमी हूं, हजारों फोन आते हैं भाई साहब दिन में, और दिन में कई बार प्रदर्शन भी करना पड़ता है, घेराव में भी रहना पड़ता है, कई बार कांड मुखांड भी गए हुए होते हैं, कई बार दाग पर भी होते हैं, अलग अलग परिस्थिति में होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप शाम को फोन कर पाए इस प्रकार के गंभीर मामले में, मैं प्रयास करता हूं। अगर नहीं हो पाए बात तो आप मेरा मामले व्हाट्सएप, मेरा इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, आप व्हाट्सएप पर जरूर, जहां तक हो सके कि मैं मेरी तरफ से जान लगा करके आपकी मदद करूंगा। और मुझे खुशी है कि राजस्थान, पूरे राजस्थान के लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि मंगेश को अपना भाई जैसा मानते हैं। पूरे राजस्थान के हर बाड़मेर से, जैसलमेर से, हर इलाके से फोन आते हैं, लोग बाग हर बात को पूछते हैं। मैं बड़ा प्यार से, जितना मेरे से हो पाता है मैं उनकी मदद करता हूं और मुझे मदद करके दिल खुश होता है। ठीक है साथियों, ओके बाय, थैंक यू। आप सभी साथियों से निवेदन है कि लोन कंपनियों के खिलाफ लड़ेंगे और कोई भी नौजवान आज से पढ़ ले कि ऐप कंपनियों से कोई भी नौजवान लोन नहीं लेगा, और जिन्होंने लोन लिया है वो लड़ेगा लोन के खिलाफ, अपने परिवार को बताएगा। और सभी साथी आए, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को फिर आना पड़ेगा भाई लाइव, तो क्योंकि परसों अपना प्रदर्शन है, उसको लेकर के कल शाम को किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।